आपको कैसे मालूम? सैफू से मिले थे। उसने जो कुछ करना था कर दिया, और सैफू से आप ये कह दीजिए कि आइंदा उससे ना मिले। इस घर का कोई फर्द उससे आप कोई वास्ता नहीं रखेगा। सब कुछ होने के बावजूद दिल में ख्याल आता है कि आखिर है तो हमारा बेटा। हम चाहे जितनी भी सख्ती कर लें, हैं तो आखिर हम उसके माँ बाप। जिस बेटे ने हमारी बात न मानी, किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना छोड़ा, हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। उसी का सोच सोच कर तो खुद को बीमार कर लिया ना आपने। ये तो मानना पड़ेगा। मत करें ऐसा नवाब साहब, आप ही के दम से तो हवेली की खुशियां हैं। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे, हिम्मत हार देंगे आप, तो हम कैसे अपने आप को संभालेंगे? व्यू भी अच्छा है। कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? बहुत ज्यादा खूबसूरत। वैसे एक बात पूछूं? तुम मुझसे शादी करके तो खुश है ना? हाजी, कैसी बातें कर रही हो? आइंदा अगर तुमने इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं, डर लगता है कभी कभी अपनी ही नजर ना लग जाए। कुछ नहीं होगा नाजी, तुम्हें मुझे और अपने ऊपर यकीन नहीं है, मगर किस्मत पर यकीन नहीं है ना। अगर किस्मत ने हमारा साथ ना दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस तरह परेशान ना हुआ करो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हारा साथ ही तो है जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है सैया, वरना तो मैं बहुत ही बुज़दिल थी। तू कहाँ और मैं कहाँ से कहाँ लाकर बिठा दिया है तूने। अब तो मेरे पास कोई महरूमी बाकी नहीं रही। सारी दुनिया से जो टकरा गया है तू मेरी खातिर। कैसे कच्चे से मकान से लाकर इस खूबसूरत सी जन्नत में बिठा दिया है तूने। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? ये छोटा सा घर तुम्हारी जन्नत नहीं है नाजी। तुम्हारी असल जन्नत वो हवेली है जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, जहां मेरे सारे अपने माँ बाप भाई बहन। मुझे उस दिन बहुत फख्र होगा जिस दिन तुम्हें उस हवेली में बहू का मकाम मिलेगा। इस प्यार के सहारे ही तो मेरे सारे दिन इतने सुनहरे, लेकिन तुझे बिल्कुल नहीं पता कि तू मेरे लिए है क्या। तो अब बता दो, पूरा घर खाली है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। चल जाओ, तू बड़ा वो है। तंग करने में मजा आता है ना तुम्हें? अच्छा सैया, हम अम्मा के घर जा सकते हैं? हाँ, कल चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कपड़े पहनूं फिर? कुछ भी पहन ले, क्योंकि तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो। अच्छा। माँ, हाय मेरी बच्ची। वालेकुम अस्सलाम ताहिर बेटा, इतने दिनों बाद आए। बैठ। अरे माँ जी, मुझे कहीं जाना है। आप लोग कुछ देर गुजारे ना साथ, मैं वापसी को चक्कर में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। ये मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। तू खुश तो है ना? हाँ माँ, हम बहुत खुश हैं। ताहिर मेरा बड़ा ख्याल रखता है, तुझे पता है, एक लम्हे के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करता। अच्छा, तू उसका ख्याल करती है ना? देख वो नवाबजादा है, हवेली में रहता था, ख्याल करती है ना उसका तू? हाँ माँ, तू फिक्र ना कर, हम दोनों अपनी छोटी सी जन्नत में बड़े खुश हैं। तू बता, तू मेरे बगैर ज्यादा उदास तो नहीं होती ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे माँ, एक बात कहूँ, तू हमारे साथ आके क्यों नहीं रहती? इधर अकेले रहने से तो बेहतर है ना, मैं वहां पे तेरा ख्याल भी रख सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी और दामाद के घर कैसे रह लूं? ये मेरा घर है बेटी, मैं बड़ी खुश हुई यहाँ। इस घर में मेरी बड़ी यादें हैं, मुझे इधर ही रहने दे। बस तू आती जाती रहा कर। तू अपनी दवाई खाती है ना? हाँ, मैं रोज अपनी गोली खाती हूँ। कितनी प्यारी चूड़ियां मेरी बेटी की। ये तुझे ताहिर ने लेके दी है ना? ये चादर भी बहुत प्यारी है। बड़ा अच्छा लगता है तेरा मेरे घर में आना। अरे सैफू बाबा, मुझे लगता है शायद चाबी वहीं पे रह गई। आप गाड़ी में चलिए, मैं आता हूँ। भाईजान, अरे बात तो सुनिए। कैसे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो ये? क्या ताल्लुक है तुम्हारा हम सबसे? ऐसे ना कहें भाईजान, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आती है। अब्बा हुजूर कैसे हैं? ठीक नहीं है वो। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। जब से तुम गए हो बिस्तर से ही लग गए हैं। हम आएंगे उनसे मिलने के लिए। ताहिर, मेरा ख्याल है कि तुम पर उस हवेली के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम शादी कर चुके हो। अपने अब्बा से मिलने के लिए भी मुझे शर्त कबूल करनी पड़ेगी क्या? मैं आऊंगा तो उसको साथ लेके ही आऊंगा। तुम जानते हो कि अम्मी हुजूर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि वो लड़की हमारी हवेली में कदम रखे। क्या चाहते हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें उनको दुख पहुंचा के? जब तुम हवेली छोड़ के जा रहे थे कितना रोका हम सब ने, मगर तुम्हारे सर पर तो उस वक्त इश्क और मोहब्बत का भूत सवार था। हमारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर तुम अब्बा हुजूर से मिलोगे तो पछताओगे अपने फैसले पर। तुमने सिर्फ एक लड़की की खातिर अपने बाप की खुशियां और उनकी सेहत को दांव पर लगा दिया। क्या करोगे उनसे मिलकर, उनको दुख पहुंचाकर? मत मिलो उनसे, इसलिए कि तुम उनसे मिलकर उनके दुख में इजाफा करोगे।